जेता हिस्सा तन में जिनका। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप भक्त श्री राजी महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं कि जिस तन में जितना हिस्सा जिसका, एक तो संसार का हिस्सा दिल में भरा है और दूसरा एक जागृत बुद्ध के इल्म से अर्श की बातें हमारे दिल में भर दी। अब जिस दिल में जिस चीज का ज्यादा बल होगा वो उसी की तरफ खींचा चला जाएगा। पूरे खेल को राज्य के हुक्म ने ही वश कर रखा है। पूरे खेल में बल तो राज्य का हुक्म का ही चल रहा है। हुक्म तो है सब में, बिना हुक्म कोई ना है। हर चीज में राज्य का हुक्म तो है और हर दिल की बात हुक्म जानता भी कि किसके दिल में क्या बातें भरी। हक में कौन डूबा हुआ है और कौन माया के अंदर डूबा, कौन दिखावा कर रहा है और कौन तहे दिल से इसमें डूबा है। हर बात का पता अर्श में चल रहा है। जेता हिस्सा तन में जिनका, वही तो बात मुंह दिल में आती चली जाएगी। दिल में चाहते यदि संसार की भरी है तो हम रात दिन बस संसार की चाहतों में ही डूबे रहेंगे। और जिसके दिल में मेरे प्राण प्रीतम की चाहते भर दी है, एक इल्म इस वास्ते आया कि हमारी नजरों को इस खेल की तरफ से अर्श की ओर मोड़ दे। नजरों को मोड़ना माने हमारे दिल को, दिल की चाहतों को अर्श की ओर नजर लग जाए। अर्श के सुख में वो विहार करने लगे। जाहिरी और बातूनी दोनों बातें धनी ने बता दी। वो बातूनी सुख लेंगे, हक की खिलवत में डूबेंगे। बार बार ये बात कहता हूं, अर्श की सारी हकीकत हमारा खिलवत खाना है। आप किस नजरों से उसको देखते हो। अभी बात चल रही थी जमुना जी के पाल की, नदी की रेत की, वहां के जलरांश के अंदर बाहर दौड़ते हैं, पुखरा के रान से नीचे कई प्रकार की रामतें, कई प्रकार की कंपटीशन, हरीफाई चल रही है। हर सुख धनी जी हमें वहां पे दे रहे। हमें इस सुख का एहसास नहीं था, ये इस इल्म से करवा दिया। बस इतनी सी बात है। वो रेती इतनी नरम और कोमल क्यों है? अर्श में हम उस रेती को रेती समझ रहे थे। अब इस जागृत बुद्ध के इल्म से पता चल गया वो तो मेरे प्राण प्रीतम का नूर ही तो बिखरा हुआ है। मेरे प्राण प्रीतम ही तो अर्श की अनंत न्यामतें बनकर खड़े हैं। और काम एक ही है, अपनी रूहों को रिझाना।
तो वो रेती भी इतनी नरम और इतनी कोमल होती चली जाती है कि कहीं मेरी रूह के पांव में चुभ न जाए। इतना भी प्रीतम नहीं दुख दे सकती। अनंत लीलाएं। बहुत अच्छी बात कह दी ममता जी ने। अर्श की किसी भी नियामत, अर्श का किसी भी कोना हमारे लिए कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है। मेरे प्रीतम के संग खिलवट की लीलाओं के वास्ते है। पेड़ पौधे झुक झुक के सेजदा करते हैं, सुगंधित हवाएं बहती रहती है, तेज ज्योत इतनी और अधिक बिखर उठती है। अर्श की सारी नियामतें वहीं पे आकर सेजदा बजाने लग जाती है। खूबी खुशहाली कई प्रकार के नृत्य करके हम रूहों को रिझाती है। पशु पंछी अनंत लीलाएं करके हमें रिझाते हैं, क्योंकि वो सारा स्वरूप मेरे प्रीतम का ही तो है, उनका ही तो नूर अर्श में बिखरा हुआ है। यही तो स्वलीला अद्वैत है, यही तो स्वलीला है। बस अपने इश्क को जताने के लिए मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम कई प्रकार के, कई कर्तव्य, कई लीलाएं करते। वो बात इस इलम से धनी ने हमें बता दी। अब जिसने जो लिया वही तो सुख पाएगा। जेता हिस्सा तन में जिसका, यहां पे संसार की सारी नेमतें भी, आकर्षण भी पड़ा है, और हमें धनी ने अर्श की सारी बातें बताकर अर्श का भी आकर्षण भर दिया। अब हम किस तरफ अपना ध्यान करते हैं, हमारा लक्ष्य उस तरफ चला जाएगा। समझिए कि हमें धनी ने सेंटर पॉइंट में खड़ा कर दिया। हम सेंटर पॉइंट में खड़े हैं, एक तरफ माया का बल लगा दिया है और माया हमें अपनी ओर खींच चली जा रही है, और दूसरी ओर इलम का बल लगा दिया है, इलम हमें अर्श की ओर खींच रहा है। अब जरा सोचिए, दोनों को बराबर की ताकत दी है। हम सेंटर पॉइंट में हो गए, हम सेंटर बीच में हम हैं। एक तरफ माया अपने पूर्ण ताकत से खींच रही है, और जितनी ताकत माया में है उतनी ही ताकत हक के इलम के अंदर है, वो अब अर्श की ओर खींच रहा है। अब इन दोनों में से जीतेगा कौन? दोनों बराबर के हैं, तो दोनों में से वो जीतेगा जिनकी तरफ हम झुक जाएंगे। हम माया की ओर झुक गए तो इलम का बल कुछ नहीं चलेगा और हमें माया अपनी ओर खींच कर चली जाएगी। हम इलम से अर्श की ओर झुक गए तो माया का बल कुछ नहीं चलेगा, हमारी सुरता अर्श की ओर चली जाएगी। धनी ने अखत्यार हमारी ओर दिया है, हमें दिया है। यदि उनके हुक्म से ही उनको जगा देना होता, उनके हुक्म से ही उनको सब कुछ कर देना होता, तो कब से ब्रह्मांड खत्म हो गया होता, कब से हम अर्श में जागृत हो गए होते। ब्रज में हम आए, उनके ही हुक्म ने जोरा किया, और हमें एक पल के अंदर खेल को खत्म करके योग माया में लेकर चले गए, और योग माया में से भी एक पल के अंदर हमें अर्श की ओर लेकर चले गए, क्योंकि उनके हुक्म ने काम करना था, हुक्म ने काम कर दिया। और अर्श जाके हम तो वही के वही ढाक के 3 पार, आपका खेल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, हमें खेल देखने की मजा ना आई,
फिर दिखाओ। क्यों? किस चीज की मजा ना आई? क्योंकि हम ग्लानि अनुभव कर रहे थे कि इस खेल ने हमें तो इस तरह दबोच दिया था कि हम तो आपको भूल गए थे। 11 साल के बाद वो 52 दिन याद कर लो कि उन 52 दिनों में हमने प्रीतम को एक बार भी याद नहीं किया था। माया इतनी हमारे ऊपर सवार हो गई थी, हम हार गए। उसी बात को रास के अंदर देख लो, हम मदहोश हो गए थे, भूल गए थे कि हम अर्श में हैं कि कहीं और है। धनी ने जब सुरता खींच ली और जागृत करा दिया, तब सुध आई कि हम तो कहीं और है, अर्श में नहीं है। तो दिल में ये बात का अफसोस था, इसलिए दिल में ये चाहत रह गई कि एक और गेम हो जाए, अब की बार हम प्रीतम को हरा देंगे। और इसलिए इंद्रावती कहती है, संभालो साथ, अवसर आयो छे हाथ, मौका हाथ में आया है, समझ जाओ। आप डारो, जैसे ब्रज में हमने अपने आप को समर्पित कर दिया था, वैसे ही अपने आप को समर्पित कर दो, तभी तो हम जीत पाएंगे, तभी तो माया हार जाएगी। ये हमारे ऊपर अख्तियार है। धनी ने हमें वो काम दिया कि तू जैसे चाहेगी वैसा हो जाएगा, सेंटर पॉइंट में हमें रख दिया। जेता हिस्सा तन में जिनका, सो जोरा तेता किया चाहे, वो इतना बल करेगा। हुक्म तो हमें समान रूप से बल दे रहा है। हुक्म ने हमें ये अर्श की इल्म की सारी बारीकियां बताकर हमें अर्श की पहचान करा दी। हुक्म की जिम्मेवारी समाप्त हो गई। अब बल तो हमें करना है, जिम्मेवारी हमारे सिर पर आ गई। तो जिसके अंदर जेता हिस्सा जिसका भी होगा, धनी जी ये नहीं कह रहे कि किसका है, वो तो राजी जाने, लेकिन जिस दिल के अंदर यदि माया का जोरा अधिक है, जोरा माने चाहते, तो वो स्वयं को माया की ओर ही धकेलता चला जाएगा, वो खींचा चला जाएगा संसार की ओर। वो चाहते कभी नहीं खत्म होगी, और ये चाहते कभी न खत्म होने वाली है। कोई न अगाया इन माया से, कोई तृपित नहीं हुआ है। हम कहां से हो गए? आज दिन तक कोई तृपित नहीं हो पाया है। बस जिसके अंदर जितना जोरा जिस चीज का है, ये जागृत बुद्धि तो हमें सभी रूहों को समान रूप से मिल रहा है। आज 400 साल से बार बार प्रीतम हमें इस बात की याद दिला रहे हैं कि तू मेरी अंगना है, तू मेरी अर्श की रूह है। संभाल अपने आप को, याद कर ले अपने आप को, जोड़ दे मेरे साथ। और एक हम हैं, खांगड़ू होकर खड़े, एटी आग सिर पर जली। क्या सुंदर साथ जी, उस आग का एहसास नहीं हो रहा है हमें कि ये कब कब से हम ये जागृत बुद्ध का इल्म मिलने के बावजूद खेल को भारी करके पड़े। कब नजरें खुलेगी? ये इल्म हमें कह रहा है कि आज अभी इसी वक्त तो, और तेरी नजर फिरा दे। बस खेल की ओर से नजर हट गई तेरी, ये चाहते ही तो हटानी है।
जेता हिस्सा तन में जिनका। अब स्वयं को पूछो, स्वयं के भीतर झांक लो, ईमानदारी से अपने आप को निरखो और अपने हाल को बदलते जाओ। ये रोज की स्वाध्याय है कि रोज रोज हमें अपने हाल को चेक करना है। पल पल, अब मोबाइल आ गया तो पल पल हम जैसे व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, मेल चेक करते रहते हैं दिन भर। थोड़ी थोड़ी कोई आ तो नहीं गया, कोई आ नहीं गया, कोई मैसेज तो नहीं आया। बस अंदर के मैसेज को चेक करते रहो कि मैं कहीं संसार की ओर खींची तो नहीं चली जाती, मेरा स्टेटस क्या है अभी, मैं क्या कर रही हूं अभी। पल पल अपने आप को चेक करते रहो। जेता हिस्सा, जिस दिल में, जिसका, माया का या अर्श का। अर्श के सुख, एक शब्द सुनते ही सुरता अर्श की उन प्रवृत्ति में लीन हो जाए, वो खिलमत में डूब जाए, प्रीतम के संग कहीं मस्तिया में डूब जाए एक पलक के अंदर। ये पल पल की लीला। शब्द सुनते ही वो खुशबू हमारी नासिका को स्पर्श कर जाए। जेता हिस्सा जिनमें जेता। अब देख लो धनी जी, हमें स्वयं, ये स्व यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा सबकी अपनी यात्रा है, ये कोई सामूहिक यात्रा नहीं है। कोई किसी को अर्श नहीं पहुंचा सकता, ये हमें स्वयं ही हमारी यात्रा तय करनी है। धनी ने हमको इस बार यही तो लज्जत, यही तो मौज दे रखी है कि तू बल कर, अपने बलबूते पर तू अर्श में आ गया। हाँ, उसके लिए तुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब चीज मैं तुझे प्रोवाइड कर दूंगा। आज हक का हुक्म देखो, हमें हर चीज प्रोवाइड करवा रहा। ये जुर्म क्या है, हक के हुक्म से की हुई सुविधा हमें दे दी है धनी ने। ये बानी क्या है, हक के इलम के से दी हुई सुविधा है हमें। इस बानी का मंथन क्या है, हक के हुक्म से दी हुई सुविधा है हमें। हर चीज धनी जी हमें सुविधा दे रहे हैं, अलग अलग तनों से धनी जी बातें कहलवा रहे हैं, ये भी हक की दी हुई सुविधा है हमें। बस वो कह रहे कि मैं सुविधा तुझे सप्लाई कर दूंगा, जागना तुझे स्वयं है, बल तुझे स्वयं करना है। कोई हमें उंगली पकड़कर अर्श पहुंचा दे, ये काम होना होता तो कब से धनी ने कर दिया होता। जैसे ब्रज में कर दिया, ऐसा अब की बार भी कर देते। उनको क्या टाइम लगता, चलो खेल खत्म, हम जागृत हो जाते अर्श में, एक पलक की देरी है। नहीं, धनी जी कह रहे कि तू बल कर अभी, क्योंकि अभी तीसरा ब्रह्मांड हुआ है, ऐसा चौथा नहीं होना है। अब की बार तुझे पूरा सुख देना है। जेता हिस्सा तन में जिसका, सो जोरा देता किया चाहे। अर्श का जितना जोरा होगा, जितना हिस्सा होगा, तो अर्श का जोरा करेगी। माया का हिस्सा अंदर भरा पड़ा है तो माया की और जोरा करेगी, चाहते उसी की आ जाए। स्वयं को पूछ लो, स्वयं के भीतर झांक लो कि मेरे दिल के भीतर क्या भरा पड़ा। चपाई गा रहे हैं ना कि अंदर पर्दा उड़ाइया, ये इलम से हमारे भीतर का पर्दा उड़ गया। प्रॉब्लम हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
अंदर पर्दा उड़ाया। इल्म ने हमारे भीतर के अज्ञानता के सारे पर्दे उड़ा दिए, तो भी न बदले हाल, तो भी हमारी रहनी में कोई परिवर्तन न हुआ। तो क्या देखा हमने, क्या समझा हमने इस इल्म को? यदि हमारे हाल न बदल गए, हमारी रहनी में कोई परिवर्तन न आ गया, तो ये अर्श कोई जड़ थोड़ी है कि हमें अर्श की बातें बता दे कि देख लो ऐसा ऐसा अर्श है ना। ये पर्दा अंदर से उठ गया, सारी चीज जैसी है वैसी की वैसी पहचान हो गई। और इतना करने के बाद भी न कस न मिट्यो मोह मूल को, फिर भी संसार की चाहते न मिटी ताथे नजरों न नूर जमाल, उनके सामने तुम कहां से आ जाए। जेता हिस्सा तन जिनका सो जोरा तेता किया चाहे। भीतर, दिल के भीतर की चाहते जिसकी तरफ है वो ही बल करता चला जाएगा और वो हमें अपनी ओर खींचता चला जाएगा। ये विचार करे सो मोमिना, हक हुक्म देसी गुहाए। ये विचार करे सो मोमिन। मोमिन किसे कहेंगे? कौन ने दावा लिया है? जिसने दावा लिया है वो यही रात दिन यही सोचती रहेगी कि देखो तो सही अपने भीतर क्या चल रहा है। वो अपने आप को अलर्ट रखेगी, बार बार अपने दिल को टटोलेगी कि कहां है, चाहते कहां पड़ी है, अर्श कितना नजर में आता है, कितनी बातें समझ में आती है, कौन से सुख अर्श के दिल के भीतर उछाल मार रहे हैं। इश्क कोई बोलने का शब्द थोड़ी है। इश्क में तो जो जिसे इश्क हो जाता है ना, उसके तो हाल बदल जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, पगला जाते हैं। वो छिपा नहीं सकता, इश्क कोई छिपा नहीं सकता। वो तो बिन बोले भीतर से झलक उठता। विरहा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो आंखें इसकी कोरी हो जाती है, आंखें सूख जाती है। बिरहा अग्नि उसे जला देता है, प्रीतम की तड़प उसे चैन से बैठने नहीं देती। इश्क का हाल ही तो बदल जाता है। भीतर झांक लो, क्या हमें प्रीतम की तड़प, प्रीतम का बिरहा तड़पा रहा है क्या हमें? ना। तो मोमिन तो वो है, ये विचार करे सो मोमिन। दावा लेने से क्या होगा? दावा लेने के बाद हमारे हाल न बदले, कॉल फेल हाल बदल न गए, तो कौन सा दावा लिया? ये विचार करे सो मोमिन कि मेरे दिल के भीतर किसका जोरा चल रहा है, माया का कि अर्श का। पल पल अपने आप को चेक करता रहे, अलर्ट रहे। ये चोर है, गणेश जी कह रहे कि ये माया चोर है, वो कहीं ना कहीं से आपके भीतर घुस जाएगी, चली आएगी अंदर। उनके एक स्वरूप नहीं है, इनके 17 हथियार है, पहले ही बता दिया।
पहले ही हमें अलर्ट कर दिया। रूप रंग रस मोह ये सारे हथियार हैं उसके, वो हमें अपनी ओर कैसे भी आकर्षित कर देगी। ये चोर है। लेकिन धनी जी फरमा रहे हैं कि जो धनी जागता होवे तो चोर क्या चोरी कर जाए। घर का मालिक यदि जाग रहा है तो चोर घर में आने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बस इसी बात को धनिया फरमा रहे हैं, ये विचार करे सो मोमिन। जो जागता है ये सोचता रहेगा कि ये चोर आ गया, बस निकालो। चोर तो आएगा, संसार में है, माया में है, तो ये तो काम करने का काम उसका काम है, वो अपनी ओर आकर्षित करने का। लेकिन हक इल्म तो भी है हमारे पास, उससे दूर रहने के वास्ते हथियार भी तो धनी ने दिए हैं हमें। ये विचार करे सो मोमिन हक हुक्म देसी गुहाए, उसे धनी का हुक्म भी बल करता रहेगा, धनी का हुक्म उसकी साक्षी भरेगा। हक का हुक्म हमें बल करने को, हमें ताकत देने के, हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन किसको? जिसके अंदर जिसका जोरा भरा पड़ा है, अर्श का जोरा है, अर्श का बल ज्यादा है, तो पल पल उसकी नजरें वहां रहेगी। और माया कहीं परेशान करने के लिए भी आ गई तो हक का हुक्म हमारे साथ है तो बचाता है। क्योंकि धनी ने कह दिया कि मैंने मेरे दोनों अशराफिल और जबराइल तुम्हारे सर पे खड़े हैं, क्यों? निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, कि कहीं माया उनको परेशान न कर दे, माया उनको अपनी ओर कहीं खींच न ले। कितने धनी कृपालु है, वो हमें अर्श की ओर खींचना चाहते हैं। लेकिन धनी कह रहे कि जिसने जिसका बल किया है, जिसके दिल में जो बातें भरी है, बस वही काम कर पाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने दिल में अर्श को भर दो, मेरा हुक्म तो सबके ऊपर है। ये इल्म हम सबको समान रूप से मिला है। मेरे पास वाणी है, उसमें कोई एक चौपाई ज्यादा नहीं है, सभी को समान रूप से मिला है। सभी के अंदर समान रूप से धनी ने बातें भरी हुई है। लेकिन जितना हिस्सा तन में जिनका, वो उसकी ओर खिंचा चला जाएगा। ये विचार करे सो मोमिन, एक बात हमें धनी ने दे दी, अब सोच लो अपने आप के उधर और बदलाव कर लो। कहीं फंसे हुए है तो निकल जाओ, और जरा सा भी हम प्रयत्न करेंगे इससे निकलने की, हक हुक्म देसी गुहाए, धनी का हुक्म हमें तुरंत ही हेल्प कर देगा, हमें ताकत दे देगा। हाँ ठीक है, चल निकल यहाँ से। लेकिन बल तो हमें करना, हुक्म हमें उठाकर बाहर नहीं फेंक देगा। हुक्म का काम था हमें राज्य के साथ जोड़ देना, हमें इल्म के साथ जोड़ देना, ये हुक्म का काम। सबको भेज कर सब साथ में बिठाकर ये बातें करवाने का काम हुक्म का है। हुक्म अपना काम कर रहा है, लेकिन हम मोमिनों को विचार करे सो मोमिन, ये बात को विचार करना है, इस बात को दिल के भीतर भर देना है कि मेरे अंदर कौन सा हाल है, माया का कि अर्श का। बस अपने भीतर जरा झांक लो। ताथे हुक्म के सिरा दोष दे, बैठ न सके मोमिना। और इसलिए हुक्म के सिर दोष दे, बैठ न सके मोमिन। हम बार बार हुक्म को दोष देते रहे। कल भी यही बात चर्चा में सुनाई थी मैं।
हुक्म करेगा, हुक्म कर रहा है, हमारा तो क्या है, हम कुछ नहीं है, सब कुछ हुक्म के बल के आधारित है। हम तो यहाँ आए नहीं, हुक्म यहाँ आया है, हम तो जाएंगे नहीं। तो कौन जाएगा, कैसे जाएगा भाई? तो वाणी क्यों लेकर आए? यदि हम आए ही नहीं अर्श से, हुक्म ही आया है और हुक्म का ही सारा पसारा है, तो एक इल्म लेने की क्या जरूरत थी? और हुक्म ने मोमिनों का दावा क्यों लिया? हुक्म ने हुक्म का दावा क्यों न लिया? हमारे दिल के भीतर आकर अर्श की रूह का दावा क्यों ले लिया? क्यों हुक्म कह रहा है कि तू अर्श की रूह है, तू धन की अंगना है? ये हुज्जत हमें क्यों दिलवा दी? हुक्म की हुज्जत क्यों ना ले ली? हुक्म का काम है हमें प्रीतम के संग। अभी हुक्म को भी नहीं समझा हमने, कहां से हम राज्य को समझ पाएंगे भाई? अरे हुक्म है उनके दिल की चाहत, इच्छा, वो तो हुक्म है। और इनके दिल की चाहत क्या है? कि मेरी रूह जल्द से जल्द अर्श की ओर आ जाए। ये हुक्म का काम है। तो हुक्म क्या कर रहा है? हमें जोड़ रहा है। मैं भेजूंगा तमाम, एक एक को चुन चुन कर राज्य के साथ जोड़ देने का काम, ये काम हुक्म का। तो देखो, हुक्म ने तो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी, हमें ऐसे माहौल में रख दिया जहां एक इल्म हमें तुरंत मिल जाए। हमें ऐसे माहौल में रख दिया कि एक इल्म की बारीकियां समझाने वाले हमें मिल जाए। हमें ऐसे माहौल में रख दिया कि अर्श की चितवन पल पल हमारे दिल के अंदर होती रहे। हमें ये सुविधा प्रदान कर दी कि अर्श की सारी बारीकियां, मारिफत, हकीकत, खिलवत, निस्बत और वहदत की पहचान हो जाए। ये हुक्म का काम था। हुक्म का काम था कि हमें दुनिया की अला बला से दूर रखे, प्रीतम के चरणों में रखे। हुक्म ने अपनी जिम्मेवारी पूरी कर दी। अब करो बल, जिसे बल नहीं करना है, बस वो बहाना एक ही निकालेंगे, भाई हुक्म ने चाहा तो हो जाएगा, हुक्म ने चाहा तो हम परमधाम में जागृत हो जाएंगे। तो धनी के हुक्म के हाथ की बात है, हमारे हाथ की बात नहीं है। हुक्म जब चाहेगा तब जगा देगा, हुक्म जब चाहेगा खेल खत्म कर देगा। अरे हुक्म तो आज अभी इसी वक्त चाहता है कि खेल खत्म हो जाए और रूहें जागृत। क्या हुक्म ये चाहेगा कि मेरी रूहें मुझसे दूर रहे? ना। तो अब ये सोचना मोमिनों का है, विचार करे सो मोमिन कि मुझे क्या करना है। धनी ने मुझे इतना धन दे दिया है, तो अब इस बात को मुझे सिर पे चढ़ाकर अपने आप को प्रीतम के संग जोड़ देना है ना। मैं तो संसार की चाहतों में डूबा रहूंगा और हुक्म आएगा और मुझे अर्श लेकर चला जाएगा, क्योंकि मेरे घर में वाणी आ गई और बहुत अच्छे अच्छे मैंने रुमाल लगा दिए है, मुगट लगा दिए है, बहुत अच्छी मैं सेवा करती हूँ। हुक्म आएगा, सुखपाल लेकर आएगा और मुझे अर्श में पहुंचा देगा। क्या कर रहे हम? किन भ्रांतियों में डूबे नाथे। हुक्म के सिर दोष दे, बैठ न सके मोमिन। आगे के चरण में, आगे की चौपाई में धनी ने ये बात कह दी, जेता हिस्सा तन में जिनका, जिस तन के अंदर, जिस दिल के अंदर माया का या अर्श का किसका हिस्सा कितना है, बस वो उसको ही चाहत में रहेगी। सो जोरा टेता किया चाहे, वो इतना बल करेगी, उस तरफ की, उस दिशा में बल करेगी, या तो माया की तरफ बल करेगी या अर्श की ओर बल करेगी।
ये विचार करे सो मोमिन। अब कहते हैं कि साथे हुक्म के सिर दोष दे, बैठ न सके मोमिन। हुक्म ने अपनी जिम्मेवारी समाप्त कर दी। अभी भी हुक्म हमें पल पल हमारा रखोपा कर रहा है। हुक्म हमें पल पल बचाए रखा है अलाए बलाओं से, झूठ से, संसार से। हुक्म हमें बचाकर प्रीतम के चरण में लगा रहा है। ये क्यों हम भी सुबह सुबह आकर बैठ गए हैं? हम सब ऐसी क्यों कर रहे हैं? ये हुक्म का ही तो कारण है। हुक्म ही तो हमें खींच कर लेकर आता है। ये बल हमारा छोड़िए, हुक्म का बल है सुंदर साथी। और फिर भी हम उसको दोष देंगे। हाँ, हुक्म की मर्जी होगी तो परश परम धाम चले जाएंगे, और हुक्म की मर्जी नहीं होगी तो क्या होगा? हम थोड़ी अपने बल पर जा पाएंगे। ये हमें बल करने की बात कर रहे धनी। हुक्म के सरदोष दे, बैठ न सके मोमिन। मोमिन है वो अर्श खुदा खुद ही अपने आप को रात दिन उसी चिंतन में डूबे रहेंगे। हुक्म क्या करेगा आपका? कि आपके दिल में अंदर इस चोर को बैठने नहीं देगा, चोरों से बचा के रखेगा हुक्म। जैसे आज तक हमें बचाए रखे है, जैसे हमें राज्य के संग जुड़े रखे है, ऐसे ही हुक्म करेगा। लेकिन वाणी मंथन, चितवन और रहनी, ये तो हमें स्वयं को बदलना है। चाहते हमारी अर्श की ओर लग जाए, प्रीतम का वो सुंदर मनोहर स्वरूप हमारे चित्त में चुभ जाए। अर्श दिल उसे तो कहते हैं। इस वास्ते मोमिन स्वयं ही अपने आप को प्रीतम के संग जोड़े रखेंगे। अर्श दिल खुदी से क्यों डरे, लिए हक इल्म रोशन। लिए हक इल्म रोशन। जिसने इस जागृत बुद्ध के इल्म को धारण कर लिया है, रोशन कर लेना माने दिल में बसा लिया है। इस इल्म की एक एक बात को जिसने समझ ली है, इल्म हमें अर्श तक पहुंचाने वाली सीढ़ी है, ये रास्ता है हमारा। इल्म हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य अर्श है, हमारा लक्ष्य प्राण प्रीतम है। इल्म वो सीढ़ी है जो हमें अर्श तक पहुंचाएगी, जो प्रीतम के दिल तक पहुंचा देगी। इल्म से ही हम प्रीतम के दिल को दस्तक दे पाएंगे। सीढ़ी हमारा साध्य नहीं है, हमारा साध्य प्रीतम है। हम सीढ़ी को साध्य करके बैठ गए। एक एक बात धनी जी खोल कर दे रहे हैं। देखिए, लिए हक इल्म रोशन। इस इल्म को जिसने दिल में बसा लिया, माने कि इल्म की बारीकियां जिसने समझ ली। अर्श दिल खुदी से क्यों डरे, उसका दिल अर्श बन गया। पहले तो दिल अर्श बनाना मतलब क्या? कि जिस दिल में जिसका जोड़ा है, दिल उसी का कहा जाएगा। पानी का गिलास और दूध का गिलास, अरे भी ग्लास पानी का नहीं होता है, ग्लास दूध का होता है। ग्लास तो स्टील का होता है, लेकिन उसके अंदर हम पानी भर देंगे तो पानी का ग्लास कहा जाएगा। दूध भर देंगे तो दूध का ग्लास भरेंगे कहा जाएगा। और कुछ नहीं भरेंगे तो खाली ग्लास कहा जाएगा। लेकिन कोई स्टील का ग्लास नहीं कहता।
बस इसी तरह हमारे दिल में हमने क्या भरा है उसी का दिल कहा जाएगा। जेता जोरा जिसमें जिनका, जिस दिल में जिसका जोरा है उसी का दिल कहा जाएगा। अर्श भरा है दिल में, अर्श की नियामतें दिल में भरी हुई है तो दिल अर्श हो गया, और अर्श दिल में ही तो प्रीतम बसे है। इलम बस यही तो कर रहा है, रोशन कर दिया, बात को दिल में बिल्कुल जागृत कर दी, दिल में प्रकाश हो गया। अर्श की सारी चीजें जैसी है वैसी समझ में आई, लिखी है वैसी नहीं। फर्क है सुंदर साथ जी, लिखी है वैसी नहीं, जैसी है वैसी नजर आना, ये रोशन है। इल्म ने हमें अर्श को जैसे है वैसे नजरों में आए। अब अर्श की सारी हकीकत हमें प्रीतम का स्वरूप नजर आती है, वो चेतनता से भरी हुई नजर आती है, वो नूरमयी नजर आती है। अर्श दिल खुद ही से क्यों डरे। अब जब दिल को अर्श बना दिया गया, धनी दिल में बस गए, तब और कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। अब जयंती रहे या मरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने अपने आप को प्रीतम के स्वरूप के साथ एकाकार एक रूप कर दिया, उसी का डर हो जाएगा। उसको क्या भ्रांति रहेगी उसके दिल के अंदर, सारी भ्रांतियां उसकी तो हट गई। अर्श दिल खुदी से क्यों डरे। एक इलम से जिसका दिल अर्श हो गया, उसे अब किसी बात की चिंता या डर नहीं रहेगा। गुनाह नूरा तजल्ला मिने पहुंचा रूह का जीत। अब मूल मिलापे को याद कर लो, गुनाह पहुंचा कहां, मूल मिलापे के ऊपर। कौन सा गुनाह। जब मोहम्मद साहब अर्श में गए, खुदा से बातें की, तब उन्होंने खुदा से पूछा कि ये मेरी उम्मत के मुंह पे कुल्फ क्यों लगा है। तब धनी ने कहा कि तेरी रूह ने गुनाह किया है। तो हम आज तक ये समझते रहे कि हमने खेल मांग लिया, ये गुनाह किया है। ना सुंदर सच्चा, खेल मांग लिया वो गुनाह नहीं है। खेल तो धनी ने स्वयं चाहकर दिखाया है हमें। अब गुनाह कौन सा लग गया फिर। तो इस खेल में आने के बाद, एक जागृत बुद्ध का इल्म मिलने के बाद, हुक्म से हमें राज्य के साथ जुड़ जाने के बाद, हमारे दिल के अंदर माया का हिस्सा वैसा का वैसा रहता है। ये गुनाह है। और वो भी गुनाह इसलिए है कि जब तक ये माया का हिस्सा हमारे दिल के भीतर है, तब तक अर्श की आंखें खुल नहीं रही है। गुनाह और कुछ नहीं, आंखें न खोलना ये गुनाह। कुलूफ क्यों नहीं खुल रहा। मोतियों के मुख पर कुलूफ लगा है, उम्मत के मुख के ऊपर ताला लगा हुआ है। क्यों। यहाँ पे जैसे ही हमारे दिल के अंदर अर्श की बातें, अर्श की सारी नियामतें हक के हुक्म से, इस इल्म से बस जाएगी, मूल स्वरूप की नजरें खुल जाएगी।
ताला खुल गया। ये गुनाह है कि जब तक यहाँ पे ये मोमिन के हाल नहीं बदलते तब तक अर्श में रूह अपनी नजरों को नहीं खोल पाएगी, अपने आप को जागृत नहीं कर पाएगी। ये ताला लगा है, ये गुनाह। खिल मांग लिया वो गुनाह नहीं है। गुनाह तो अब कर रहे, अभी गुनाह कर रहे हैं कि ये जागृत बुद्ध का इल्म और इस इल्म की इतनी बारीकियां समझाने के बाद भी दिल साफ नहीं हो रहा। जिस दिल में इल्म रोशन हो गया, जिस दिल के अंदर इल्म की इतनी बारीकियां समझ में आ गई, उस दिल के अंदर माया का प्रवेश कैसे रह सकता है? उस दिल में संसार की चाहते कैसे रह सकती है? क्या बोलने के लिए धनी ने हमें विजय अभय आनंद का सुख दिया है? ना, उसको दिल में बसाने के लिए हमें अभय कर दिया, भय मुक्त कर दिया, हर चीज से भय मुक्त कर दिया। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मृत्यु तो हमारे लिए महोत्सव है, फर्क क्या पड़ जाएगा? आज अभी इसी वक्त मौत आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? जिसने अपने दिल को अर्श बना दिया है उसे भय किस चीज का है? अब कौन सी मैं रह गई है हमारी? गुनाह नूर तजल्लमी ने पहुंचा रूहों का चित। उसी मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठी हुई हमारी परात्म को, उसने कोई गुनाह नहीं किया, खेल मांग लिया वो। इसी के लिए उसके उम्मत के मुंह पे ताला कुलुफ नहीं लगाया है। कुलुफ तो अब खेल के अंदर डूबे होने की वजह से लगा है। खेल को दिल से हटा दिया, वहीं पे कुलुफ खुल गया। ये अर्श के इल्म से, ये जागृत बुद्ध के ज्ञान से अर्श दिल जिसका हो गया, हक सूरत जिसके दिल के अंदर चुभ गई, प्रीतम का स्वरूप जिसके दिल के अंदर बस गया, वो परात्म का कुलुफ उसी पल खुल गया। तो गुनाह कहाँ लगा है? अभी यहाँ, अभी लग रहा है। इस वास्ते धनी जी जो कह रहे भी, गुनाह रूह तजल्लमी ने पहुंचा रूहों का चित। यहां जो गुनाह कर रहे हैं कि इतना इल्म मिलने के बावजूद, धनी का हुक्म हमें इस इल्म से जोड़ने के बावजूद, एक एक बारीकियां समझाने के बावजूद नजर नहीं फिर रही। अभी भी दिल रोशन नहीं हो रहा, चाहते खत्म नहीं होती, अर्श दिल में बसता नहीं है, अर्श की हकीकत समझ में नहीं आ रही है। अर्श की, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लिखी हुई बातें और देखी हुई बातें अलग है। बात तो वही की वही है, अनुभूति बदल जाती है। किसी को कुंजवन की रेती नजर आती है, किसी को उसी कुंजवन की रेती में प्रीतम नजर आते हैं। बस नजरिया तो बदलना है हमें। अर्श की प्रत्येक नियामत मेरे प्रीतम का नूर है, मेरे प्रीतम के ही दिल का पसारा है, मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है, क्योंकि वो स्वलीला अद्वैत है। अब कौन सा चोर दिल में रह पाएगा? बस परात्म जागृत, कुलुफ हट गया, गुनाह मिट गए। तो चोरी करने के लिए थोड़ी आए हैं कि गुनाह लगेगा हमारे सर पे।
धनी जी खेल दिखा रहे हैं, खेल की सारी बातें दिखा रहे हैं, और उसमें हमें अर्श को याद दिला रहे, बस नजर हटा लो, नजर हटी दुर्घटना घटी, बात इतनी सी है। खेल की तरफ नजर है, कुलुफ लगा हुआ है, नजर हट गई, अर्श की ओर नजर लग गई, कुलुफ खुल गया। सामने तो प्रीतम बैठे हैं, या तो नजर देवे या तवाफ करे, बस इतनी सी तो बात है। या तो प्रीतम को देखती रह जाएगी या अर्श के 25 पक्ष में तवाफ देगी, वहीं पे बैठे बैठे सुरता बदल गई। इतनी सरल बात है। जागना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं बताया धनी ने, इतना सहज और सरल बता दिया। अभी इसी वक्त यहाँ बैठे बैठे हम अर्श में अपने निज स्वरूप में जागृत हो सकते हैं। ये तन तो रहेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, वो मौज मस्ती में रहेगा। सुरता कुलुफ वहीं पे खुल गए। गुनाह नूर तजल्लामी ने पहुंचा रूहों का जित, ये गुनाह वहां पहुंचा है हमारा। कहा गुनाह कुलप मोह मोतिना, दिल मोहम्मद कुंजी खोलात। कहा गुनाह कुलुफ मोह मोतिन, मोतियों के मुंह के ऊपर कुलुफ, ये गुनाह लगा है। कौन है वो मोती? अमरू है, जो मूल मिलावे में प्रीतम के चरणों में बैठी है। अपने निज स्वरूप की बातें हम कैसे भूल सकते? कहा गुनाह, इसी को गुनाह कहा है कि हम रूहों के मुंह के ऊपर ताला लगा है, माने कि हम बोल नहीं पाते, नजरें खोल नहीं पाते, प्रीतम को दिल से नजरों में भर नहीं सकते, अर्श की लज्जत नहीं ले सकते। ये कुलुफ लगा है। और उसका चाबी, उस ताले का चाबी कहाँ है? दिल मोहम्मद कुंजी खोलत। ये मोहम्मद कौन? आखिरी मोहम्मद आप श्री प्राणनाथ जी। उन्होंने हमें जो ये तारतम रूपी चाबी दे दी है, इस चाबी से अर्श के रूह के मुंह का कुलुफ खुल जाएगा। बस चाबी लगा लो, जागृत हो जाओ, लाओ प्यार, करो दीदार, प्रेम पहुंचावे मीने पलक। एक पलक की देरी है, मरने की आवश्यकता नहीं है। अब भी तुरंत ही सुरता अर्श में, अर्श का नजारा देखते हुए उसमें डूब जाए। इतनी सी तो देरी है। धनी जी कह रहे हैं, कहा गुनाह कुलुफ मोह मोमिन। आज तक की जो बातें थी हमारे दिल में कि हमने खेल मांगा अर्श में, इस वास्ते हमारे मुंह के ऊपर कुलुफ लगा है ना। खेल तो धनी ने बताया, इश्क रबद किया इस वास्ते गुनाह किया ना। इश्क रबद किया वो भी कोई गुनाह नहीं किया। अरे इश्क जिसके दिल में भरा है वो इश्क की बातें नहीं करेगी तो और क्या बातें करेगी? कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह अभी हो रहा है, गुनाह आज कर रहे हैं हम। कि मेरे प्राण प्रीतम मेरे वास्ते अर्श की इतनी बारीक बातें लेकर आए, ये इल्म दे दिया, हमारी सुरता को अर्श में पहुंचाने के सारे सारे जितनी भी सहाय जरूरत थी सारी बात बता दी, ऐसा माहौल बना दिया। दिल को अर्श बनाना, दिल में अर्श के सारे नियामतों को बसा लेना, बस इतना ही काम करना है। गुनाह खत्म, कुलुफ ताला खुल गया और हम निज स्वरूप में जागृत हो जाए। दिल मोमिन
कुंजी खोलत। मोमिन के दिल की कुंजी कौन, चाबी कहाँ है? ये इलम ही तो है। ये इलम ही तो हमें अर्श में प्रीतम की पहचान करा रहा है। बस इसको दिल में बसा लो। जिता जोरा यहाँ जिसका है, जेता हिस्सा तन में जिनका, सो जोरा तेता किया चाहे। दिल में अर्श का जोरा बढ़ जाए, ये इलम हमें यही कह रहा है। हुक्म का काम था, हुक्म ने पूरा कर दिया, अब बल हमें करके दिखाना है, और तभी जागृत हो जाएंगे अपने निज स्वरूप में। बस इसी तरह इस इलम को दिल में बसाकर, संसार की चाहते मिटाकर, अर्श में अपने आप को जागृत करने वाली सभी लोगों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।